दोस्तों नमस्कार। अब हम पढ़ रहे हैं राज्य प्रशासन भाग 6 अनुच्छेद 152 से लगाकर 237 तक। आप देख रहे हैं फ्री माइंड स्टडी बाय RK सर से, और मैं पढ़ा रहा हूँ आपको भारतीय संविधान हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। देख लीजिए, इसके अंदर हम राज्य प्रशासन के अंदर हम लोग क्या क्या अनुच्छेद रहेंगे और कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या लिखा हुआ। जैसे अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा है, अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल, 163 के अंदर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, 165 में महाधिवक्ता, 168 में राज्य विधानमंडल, और अनुच्छेद 214 के अंदर उच्च न्यायालय, और 331 के अंदर होगा जिला व अधीनस्थ न्यायालय। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर रहेगा। अब देख लीजिए, हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल। राज्यपाल अनुच्छेद 153 से लगाकर 162 तक रहेंगे। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इस तरीके से उल्लेख लिखा हुआ है। अब देखिए, जो 7वां संविधान संशोधन 1956 के थ्रू हुआ था, उसमें ऐसा कहा गया था कि एक जो व्यक्ति है, एक राज्यपाल, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। मतलब कार्यवाहक राज्यपाल इस तरह से एक राज्य का, 2 राज्य का, 3 राज्यों का इस तरह से बनाया जा सकता है। कार्यभार एक राज्य का दूसरे राज्य में दिया जा सकता है, और जो भी उसका वेतन रहेगा वो दोनों राज्य डिसाइड करेंगे कि किसका कितना प्रतिशत इस राज्य को देना है, इस राज्य को इतना प्रतिशत देना है, ये वो डिसाइड करके देंगे। लेकिन दोनों की शक्तियाँ बराबर रहेगी। दोनों राज्यों में उसको अलग अलग तरीके से शपथ लेनी पड़ेगी। ये भी सारे प्रावधान हैं। तो अब देखते हैं अपन लोग अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ वो सारी की सारी राज्यपाल में निहित होगी। 155 में लिखा हुआ है कि नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति करेगा, और 156 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि जो कार्यकाल रहेगा वो 5 साल का रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रहेंगे। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ही उनका कार्यकाल राज्यपाल का रह सकता है। यानी कि राष्ट्रपति 5 साल से पहले राज्यपाल को बर्खास्त भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए, योग्यता जो कि अनुच्छेद 157 के अंदर उल्लेखित है। मिनिमम उनकी उम्र जो है, जो भी राज्यपाल बनना चाह रहा है, उनकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, और विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो। विधानसभा का मतलब ये हो गया आपका विधान सभा में जो भी जिस तरीके से चुनाव होते हैं, उनके अलग अलग जो भी क्राइटेरिया हैं वो सारी की सारी फुलफ़िल करने वाले कैंडिडेट आपके राज्यपाल बन सकते हैं। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब अनुच्छेद 158 के अंदर लिखा हुआ है कि पद जो है, पद की शर्तें क्या क्या रहेगी, इसमें देख लीजिए। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। पहली बात तो ये होना चाहिए कि संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य विधानमंडल जो कि विधानसभा और विधान परिषद, इसका कोई सदस्य नहीं हो, पहली कंडीशन। दूसरी, किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो। तो इस तरीके से 2 शर्तें दे रखी है। तो इसके अलावा वो राज्यपाल बन सकते हैं। अब इनको शपथ कौन दिलाएगा, जो कि उसका उल्लेख 159 के अंदर दे रखा है। हाई कोर्ट का जो भी जज होगा, यानी कि उच्च न्यायालय का जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा, वो राज्यपाल को अपनी शपथ दिलवाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 160, राज्यपाल की अनुपस्थिति के अंदर, यानी जब राज्यपाल उपस्थित नहीं हो उस दौरान जो भी कार्यों का निर्वहन होगा वो हाईकोर्ट का जो जज होगा, मुख्य न्यायाधीश, वो करेंगे। इस तरीके से लिखा हुआ है अनुच्छेद 160 के अंदर। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ, मतलब उनके पास न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या हैं, उनको जो वेतन भत्ते किस तरीके से मिलेंगे। तो वेतन भत्ते 3,50,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, और ये राज्य की संचित निधि के ऊपर भारित रहेंगे। मतलब ये संचित निधि से देय होगा, जो कि राज्य की संचित निधि है, जिसका कितना है इनका 3,50,000 रुपये प्रति माह। किसकी बात करें हम लोग, राज्यपाल की। अब राज्यपाल की शक्तियाँ हैं, वो उनके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं ये आप देख लीजिए। अध्यादेश जारी करने के संबंध में अनुच्छेद 213 ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वित्तीय शक्ति, यानी कि धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से विधानसभा में रखा जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, धन विधेयक है या नहीं ये। और दूसरा, धन विधेयक है या नहीं ये तो जो विधानसभा अध्यक्ष होगा वो डिसाइड करेगा, लेकिन इसकी पूर्व स्वीकृति से ही विधानसभा में रखा जाएगा। ऐसा भी इनके थ्रू ही होता है। अब देखिए अनुच्छेद 243I जो कि
ये पंचायती राज से रिलेटेड है और ये वित्त विभाग से रिलेटेड था, जो कि अपन ने पंचायती राज जब पढ़ा था कि आई यानी इनकम, तो 243 यानी वित्त से रिलेटेड था। अब देखिए, इसमें राज्यपाल प्रति 5 साल बाद राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। अभी तक हमारे यहाँ कुल 6 राज्य वित्त आयोगों का गठन हो चुका है, जो कि इस तरीके से हैं। देखिए, इनका कार्यकाल तो आप लोग याद रख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नाम जरूर आपको पता होना चाहिए। के गोयल, फिर हीरालाल देवपुरा, माणिकचंद सुराना, फिर आपका बीडी कल्ला और डॉक्टर ज्योति किरण, और अभी वर्तमान के अंदर जो हैं आपके प्रद्युमन सिंह जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको रहेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, प्रद्युमन सिंह जी वर्तमान के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, और ये कौन से हैं? 6वें नंबर के। तो 6ठा वित्त आयोग अभी राज्य वित्त आयोग अभी कार्यरत हैं, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। न्यायिक शक्तियाँ में अनुच्छेद 161 के अंदर हैं, जिला जजों की नियुक्ति भी है, और जो प्रोन्नति होगी यानी पदोन्नति है वो इनके थ्रू ही होती है राज्यपाल के द्वारा। अब हम देखते हैं राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, इनके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति के अंदर अगर हम नियुक्ति की बात करें तो ये किन किन की नियुक्ति करते हैं। देखिए, सीएम जो मुख्यमंत्री होता है उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, और सीएम की सलाह पर ही जो भी मंत्रिपरिषद होगी उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करेंगे। महाधिवक्ता होता है, उसकी नियुक्ति राज्य के अंदर जितने भी आपके विश्वविद्यालय हैं, राजकीय विश्वविद्यालय, उनकी कुलपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। दूसरी बात, राज्य के विभिन्न आयोग होते हैं, उनके अध्यक्ष और उनके सदस्य, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। ये तो होगी नियुक्ति से रिलेटेड। अब मनोनयन का भी प्रावधान है कि राज्य के वह राज्य जिनमें विधान परिषद हैं, जैसे राजस्थान के अंदर विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ जैसे यूपी के अंदर है तो यूपी में विधान परिषद है, तो वहाँ पर क्या है कि कुल सदस्य संख्या की 1/6 भाग राज्यपाल मनोनयन कर सकता है। लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ था अभी, उसके तहत मनोनयन का जो प्रावधान था उसको निरस्त कर दिया। अब मनोनयन का कोई प्रावधान नहीं। अब तो यही है कि जो राज्यपाल की जो नियुक्तियां हैं, नियुक्ति से संबंधित ही उनके पास शक्ति बची है, क्योंकि मनोनयन का प्रावधान ही खत्म कर दिया। तो अब इस तरीके से आपको याद रखना है। राज्यपाल राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को इस तरीके से उनका पद जो है सृजित किया गया था। पहले राज प्रमुख हुआ करता था, आपको पता है, जब आप लोग एकीकरण पढ़ते हैं तो आपको पता ही होगा। अब हम लोग आगे देख रहे हैं, राजस्थान का जो प्रथम राज्यपाल हैं वो सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी थे, जो कि 1956 से 62 तक रहे हैं। अब एक और नया डेटा देख लीजिए, राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आप लोग देख लीजिए, वेदपाल त्यागी जी थे। दूसरा, राजस्थान में त्याग पत्र देने वाला प्रथम राज्यपाल जो कि जिसने त्याग पत्र दिया था वो है मदन लाल जी खुराना साहब। कौन? मदन लाल खुराना। अब एक ऐसा क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया था कि राजस्थान का वह राज्यपाल जो पूर्व में आरपीएससी का सदस्य था, उनका नाम बताइए, तो वो है रघुकुल तिलक। ऐसा आपको याद रखना है। और उनको बर्खास्त भी किया गया था। राजस्थान के ऐसे प्रथम राज्यपाल जिनको बर्खास्त किया गया था वो है रघुकुल तिलक। और एक बार हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, तो उस टाइम में यही हमारे राज्यपाल रहे थे, ऐसा भी आपको याद रखना है। ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तो ऐसे 4 राज्यपाल हैं। देखिए, इनका सन तो हो सकता है आप लोग याद रखें, अदरवाइज नाम जरूर आपको याद रखना है। दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, एस.के. सिंह और प्रभा राव। प्रभा राव महिला थे, बाकी ये चारों के चारों आपके मेल थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? कार्यवाहक रूप में। कार्यवाहक का मतलब मेन राज्यपाल नहीं होकर किसी का एडिशनल चार्ज दे रखे, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, तो वो है शिवराज पाटिल। कौन? शिवराज पाटिल, 2010 से 12 तक। आगे देखिए, जितनी भी महिला राज्यपाल रही हैं तो कौन कौन रही हैं? अभी तक हमारे यहाँ 3 महिला राज्यपाल रही हैं। पहली प्रतिभा पाटिल, दूसरी प्रभा राव जो कि पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, मैंने अभी आपको बताया था, और तीसरी थी मार्गरेट आल्वा। इस तरीके से आपको याद रखना है, 3 महिला राज्यपाल रही हैं राजस्थान के अंदर। अब आगे देखिए, वर्तमान में राजस्थान के जो राज्यपाल हैं
वो हैं कलराज मिश्र जी, जो कि 2019 से कार्यकाल पर हैं और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से हैं, ऐसा भी आपको याद रखना है। मतलब ये कहाँ के हैं, इस तरीके से पूछा जाता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य का राजनीतिक जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है, या राजनीतिक मुखिया कह सकते हैं, तो वो मुख्यमंत्री साहब होते हैं। आगे देखिए, राज्य कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान का मतलब हो गया कि इस तरीके से, जो कि मतलब राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान कौन होता है कार्यपालिका का, वो है आपका मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब राज्यपाल से रिलेटेड कुछ कथन दिए गए हैं अलग अलग लोगों ने, तो वो किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के पद से रिलेटेड क्या कथन दिया है, वो आपको याद रखना है कि सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया के समतुल्य राज्यपाल को बताया। यानी कि एक सोने का कोई पिंजरा है जिसके अंदर कैद कर दिया है किसी चिड़िया को, तो ऐसा आपको सरोजिनी नायडू ने कहा था राज्यपाल को। सरोजिनी नायडू से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 के अंदर बनी थी, ऐसा। दूसरा, विजय लक्ष्मी पंडित ने राज्यपाल के बारे में क्या कहा कि ये जो है राज्यपाल का पद वेतन का आकर्षण है, इस तरीके से कहा था। और विजय लक्ष्मी पंडित से रिलेटेड एक बात और कि इनको संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पहली महिला अध्यक्ष भी बनाया गया था, ऐसा भी आपको याद रखना है कि ये संयुक्त राष्ट्र की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष रही थी। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। अब आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्यपाल को क्या बोला कि राज्यपाल शासन का पांचवा पहिया है। किसका? जो भी शासन जो चल रहा है उसका पांचवा पहिया कौन है? राज्यपाल। पटाई सीताराम रमैया ने क्या कहा? ये बोला कि राज्यपाल का काम मेहमानों की मेहमान नवाजी से रिलेटेड है, मतलब चाय नाश्ता भोजन से रिलेटेड उनको आमंत्रित करना, इस तरीके से, यानी मेहमान नवाजी का काम पटाई सीताराम रमैया ने राज्यपाल के पद को बताया। अब आगे देखिए, स्वतंत्रता के बाद 1965 से पूर्व जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का जो पद का नाम था वो सदर ए रियासत था, जबकि मुख्यमंत्री का नाम जो था वो वजीर आजम था। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। स्वविवेकीय शक्तियों से रिलेटेड राज्यपाल की क्या है, अनुच्छेद 163 के अंदर उल्लेखित है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो ये टेबल भी आपको काफ़ी अच्छे से इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखनी है कि 4 बार लगा हुआ है। लेकिन कब कब लगा है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रघुकुल तिलक जी जो कि आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं, फिर उनको बर्खास्त किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये टेबल, इसमें आपको सब कुछ दे रखा है। उस टाइम में विधानसभा कौन कौन सी थी, राज्यपाल कौन था, उस टाइम में राष्ट्रपति कौन थे, और कौन कौन से ड्यूरेशन के अंदर, डेट वाइज भी आपको हो सकता है पूछा जा सकता है कि पहला कब लगा, दूसरा कब लगा, तीसरा कब लगा, चौथा लगा कब लगा, जब तीसरा लगा था तब कौन थे, राज्यपाल कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, ड्यूरेशन कितना था, कितने दिनों के लिए लगा था। तो थोड़ा बहुत इस टेबल को अगर आप लोग गो थ्रू कर देंगे तो मेरे हिसाब से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आगे देखिए, हम लोग वित्तीय शक्ति से रिलेटेड बात करेंगे। वित्तीय शक्तियाँ मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि राज्यपाल जो है धन विधेयक से रिलेटेड रहेगा और राज्य की आकस्मिक जो निधि है वो राज्यपाल के नियंत्रण में होगी। और अनुच्छेद 243 के तहत राज्यपाल जो है प्रति 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। अब तक 6 राज्य वित्त आयोग का गठन हो चुका है, 6 के 6 नाम आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रद्युम्न सिंह जी हैं वर्तमान के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, और आरपीएससी की जो अध्यक्ष व नियंत्रण व महालेखा परीक्षक वार्षिक आय व्यय का प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, अतः वह राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करता है। सत्र का आह्वान करना, इस तरीके से कह सकते हैं। और सत्रावसान भी करता है। सत्रावसान मतलब सत्र समाप्त हो गया। तो 3 तरह के हमारे यहाँ सत्र चलते हैं, तो उनका आहूत करना, उनको आह्वान करना, बुलाना, और उनका समापन करना, सत्रावसान करना, ये भी राज्यपाल के अंदर ही रहता है। आगे देखिए, राज्यपाल विधान मंडल में जो भी लंबित विधेयक होते हैं उनके विरुद्ध संदेश भेजने का कार्य भी आपके राज्यपाल साहब करते हैं। दूसरा,
प्रत्येक नव वर्ष के अंदर जब भी नया साल लग रहा है उस टाइम में जो प्रथम सत्र होगा और नवनिर्वाचित सदन होगा उस टाइम के दोनों के टाइम जो प्रथम सत्र के अभिभाषण में राज्यपाल का अभिभाषण ही होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, नव वर्ष के प्रथम सत्र व नवनिर्वाचित सदन के प्रथम सत्र में राज्यपाल अभिभाषण देता है। आगे अनुच्छेद 200 के तहत विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भी भेज सकते हैं, यानी कि उनको ऐसा कोई लगा कि ये हमारे को राष्ट्रपति से भी इसकी अनुमति लेनी चाहिए या इसके ऊपर उनकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी ये भी जाननी है, तो वो अनुच्छेद 200 के तहत उनके पास ऐसी शक्ति है जिसको कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए या राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने राज्यपाल साहब को पढ़ा। आगे हम लोग और इससे रिलेटेड जितने भी आगे टॉपिक रहेंगे उन सबको हम लोग देखते जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का जो प्रयास है आपको कैसा लग रहा है, आपके लिए कितना हेल्पफुल रह रहा है, तो आप मेरे को अपने कमेंट और लाइक के थ्रू अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर दीजिए कि सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स के जो वीडियो आ रहे हैं वो आपके पास लगातार बिना रुके पहुंचते रहें और आप अपनी तैयारी को और चार चांद देते रहें। ओके, धन्यवाद।